वेदवाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित पुस्तक संस्कृत ट्यूशन के कक्षा 8 के प्रथम पाठ आश्रमा के अनुवाद तथा अभ्यास कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। तो यूपी बोर्ड के सभी कक्षा 8 के विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आगे के वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं। आश्रमः अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं प्रदेशस्य मतलब हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य एक जगह का नाम है। नैमिषारण्य प्राचीन स्थलम अस्ति, प्राचीन स्थल है। तत्र एकस्मिन् वहाँ एक आश्रम में ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवसन्ति स्म रहते थे। आश्रमस्य विशाले आश्रम के विशाल परिसरे माने परिसर में अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ माने होता है पीपल, वट माने बरगद, निम्बा माने नीम, अशोका माने अशोक, वृक्षाणाम वृक्षों की गहना छाया भवति स्म घनी छाया होती थी। तत्र फलशालिनः आम्रा अम्लक पनस पेरु वृक्षाः अपि विपुला आसन्। वहाँ फलशालिना फलों में आम्रा माने आम, अम्लक माने आंवला, पनस माने कटहल, पेरु वृक्षा माने और अमरूद के पेड़, अपि माने भी, विपुला आसन बहुत अधिक थे। ये भी वृक्ष ही तत्र, ये भी वृक्ष ही माने इन वृक्षों से तत्र वहाँ पर्यावरणम शुद्धम आसीत्, पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला वायवा मंदम मंदम वहति स्म। येन जिससे शीतल वायु मंद मंद माने धीरे धीरे वहंती स्म माने बहती थी। काले काले चा मेघा वर्षति स्म और समय समय पर बादल बरसते थे। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धनवा बलिवर्दा अश्वा अन्ये च पशवा स्वच्छंदम चरन्ति। इदानीम अपि माने इस समय भी, तस्मिन् उस आश्रम में, धेनवा माने गायें, बलिवर्दा माने बैल, अश्वा माने घोड़े, अन्य च पशवा और अन्य पशु भी स्वच्छंदम चरन्ति स्वच्छंद रूप से या घूमते हैं, स्वच्छंद रूप से चलते हैं यानी कि अस्वतंत्रता से घूमते हैं। वृक्षेषु वृक्षों पर कपि नाम कूदनम बंदरों का कूदना, चटका नाम कूजनम चिड़ियों का चहचहाना, मयूरा नाम नर्तनम मयूरों का नाच, च दर्शभ्य आनंदम ददति दर्शकों को आनंद देता है। फिर से देख लीजिए। इस समय भी तस्मिन आश्रमे उस आश्रम में धेनुवा बलिवर्दा अश्वा अन्य च पशवा स्वच्छंदम चरंती। धेनु माने गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। कपेशु कपि नाम कूदनम वृक्षों में बंदरों का कूदना, चटका नाम कूजनम चिड़ियों का चहचहाना और मयूरा नाम नर्तनम मयूरों का नाच, दर्शकेभ्या माने दर्शकों को आनंदम ददति आनंद देता है। आगे देखिए। तस्याश्रमस्य समीपे उस आश्रम के समीपे माने समीप में, पास में गोमती नदी प्रवहति, गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मलम जलम उसका निर्मल जल यानी साफ जल सर्वे आश्रमवासिना पिबन्ति स्म। उस नदी का निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणः विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म। और आश्रम में पशवा माने पशु, पक्षिणः माने पक्षी, विरोधम विहाय माने एक दूसरे के विरोध त्याग कर, एकस्मिन माने एक ही, घटे माने घट पर, पानीयम पिबन्ति इसमें पानी पीते थे। एकत्र वसंती इसमें एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति इसमें और एक साथ खाते थे और वहाँ ही खाते थे। आश्रम में छात्रा नाम कृते एक एते नियमा आसन
और आश्रम में छात्राओं के लिए एते नियमासन इस प्रकार के नियम थे। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातःकाल सूर्य से पहले उठो। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करो। संध्या वंदनम करणीयम, शाम की पूजा करो। ईश्वरः नमनीयः सहैव, ईश्वर को प्रणाम करके सहैव माने साथ में ही खादनीयम खाओ तथा पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, उसके पश्चात कक्षा में पढ़ने के लिए जाओ। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन, एतान आश्रम नियमान माने ये आश्रम के नियम सर्वे छात्रा सभी छात्र पालनम कुर्वन्तः आसन पालन करते थे। संप्रत्यपि आज भी आश्रम अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठः संस्कारम प्रयच्छति, आज भी ये आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगत भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव को त्याग कर सभी साथ में रहते हैं। इसको फिर से देखिए, तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभावों के बिना सभी रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणम प्रचलति, स्वास्थ्य संवर्धनाय माने स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य के वर्धन के लिए व्यायाम के, योग से माने योग के, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। स च आश्रमा, और वो आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति, और वो आश्रम त्याग तपस्या परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। तो यहाँ पे इसका अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास कार्य की तरफ देखते हैं कि क्या अभ्यास दिए गए हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण कीजिए और पुस्तिका में लिखिए। तो जो शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करिए और पुस्तिका में अपनी लिखिए। नैमिषारण्यम अश्वत्थम पक्षिणश्च चिकित्सायाश्च प्रयच्छति उत्थातव्यम संप्रत्यपि आम्रामलंकम। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, तो इसका उत्तर है, प्रश्न का अर्थ है आश्रम के समीप में कौन सी नदी बहती, तो उत्तर है गोमती नदी। प्रश्न नंबर 2 है काले काले कह वर्षति, इसमें समय समय पर कौन बरसता है, मेघा बादल। गा है वृक्षेषु कस्य कूदनम आनंदम ददाति, वृक्ष पर किसका कूदना आनंद प्रदान करता है, कपि नाम, इसका उत्तर होगा। और घा का उत्तर है आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते हैं, तो सर्वे, यहाँ पे छात्राः और लिख दीजिए, सर्वे छात्राः, सभी छात्र। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर लंबा है तो इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है, तो आप उनके प्रश्न देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति, आश्रम में स्वच्छंद रूप से कौन कौन विचरण करता है, तो उत्तर है इसका आश्रमे धेनवा वलिवर्दा अश्वा अन्य च पशवा स्वच्छंदम चरन्ति। आश्रम में धेनु माने गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद से घूमते हैं। प्रश्न नंबर खा है स्वास्थ्यस्याय संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए आश्रम में क्या क्या होता है। स्वास्थ्य से संवर्धनाय आश्रमे व्यायाम योगाभ्यासा च भवति, व्यायाम और योगाभ्यास होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 का गा है छात्राणाम कृते आश्रमे के नियम आसन, छात्रों के लिए आश्रम में किस प्रकार के नियम थे। छात्राणाम कृते आश्रमे एते नियम आसन, प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, नद्या स्नानं कर्तव्यम, संध्या वंदनम करणीयम, ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयम ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम थे कि प्रातःकाल सूर्य से पूर्व उठना चाहिए, नदी में स्नान करके करना चाहिए, संध्या वंदनम करणीयम, शाम की
वंदना करनी चाहिए। ईश्वरः नमनीयः, ईश्वर को प्रणाम करके साथ में खाना चाहिए। तथा पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, उसके पश्चात कक्षा में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर घ है, आश्रमः किम किम शिक्षयति। आश्रम क्या क्या शिक्षा देता है। आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। आश्रम त्याग, तपस्या और परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 4 में है, उचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल कीजिए और लिखिए। यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं, का और खा। हमें दोनों को सही शब्दों से मेल कराना है। सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, उठना चाहिए। स्नानम कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम, सहैव माने साथ में खाना चाहिए। पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदनम कुरुत। संधि विच्छेद करनी है। विरोधम विहाय यहाँ पे दिया गया है, विरोधम विहाय अलग अलग लिख दिया है। प्राचीनम तीर्थ स्थलम, प्राचीन तीर्थ स्थलम, इसका विच्छेद होगा। फिर पक्षिणः, पक्षिणश्च है, पक्षिणः च। छात्राश्च है, छात्राः च। फिर प्रश्न नंबर 6 में है, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। अपश्यत, पश्यति इसम, जब हमें भूतकाल की क्रिया बनानी होती है तो लट लकार के वर्तमान काल में अगर हम इसमें लगा देते हैं तो वो भूतकालिक क्रिया बन जाती है। जैसा कि अपश्यत, पश्यति इसम, अलिखत, लिखति इसम, अपिबत, पिबति इसम, और अगच्छत, गच्छति इसम। ये चौथा वाला है, अपिबत पिबति इसम और अगच्छत गच्छति इसम। तो यहाँ पे आपके सारे अभ्यास कार्य तथा अनुवाद समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे के वीडियो को बनाने के लिए उत्साह में वृद्धि हो पाए और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।